आखिरकार कई अड़चनों के बाद भी साफ हो गया है कि दिल्ली का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच बहुत कुछ हुआ। जो भाजपा के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्हें 1 साल के लिए निष्कासित किया गया। साथ ही चीफ सेक्रेटरी पर आरोप है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को उन्होंने कई दिन तक छिपा के रखा। क्या हुआ विधानसभा बताने के लिए मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। संजीव जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी स्टेट के बजट को केंद्र सरकार रोक दे, क्योंकि बजट प्री डिफाइंड डेट होता है कि फलाने दिन बजट आना है, सारी तैयारियां होती हैं, सारे प्रिपरेशन होते हैं। आज बजट का दिन प्री डिफाइंड था, लेकिन 10 तारीख को ये एलजी साहब को भेज दिया गया था। अब उसमें कहा गया कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा, केंद्र सरकार कुछ ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को लगा करके एक फाइल 17 तारीख को शायद चीफ सेक्रेटरी के पास आया। वो आप लोग की जानकारी में नहीं थी? हाँ, ये बड़ा आश्चर्य है। ये जानकारी सीएम को होना चाहिए, ये जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर को होना चाहिए, क्योंकि बजट का मसला है। ये बजट तय करता है कि दिल्ली के अधिकारियों को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दिल्ली चलेगा, पूरी कार्यपालिका ठप हो जाएगा अगर बजट पास नहीं होगा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के 17 तारीख को चीफ सेक्रेटरी की जानकारी आई और वो सो गए। मीडिया से जानकारी मिलती है कि दिल्ली का बजट कल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। चीफ सेक्रेटरी से फाइनेंस मिनिस्टर ने बात किया, उन्होंने कहा हाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है। 2 बजे बात हुई, 6 बजे में ऑब्जर्वेशंस लेकर आए और फिर ऑब्जर्वेशंस को इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेनेशन देकर के भेजा और रात में अप्रूव हो गई। अब एक बात समझिए, देखिए, हालांकि बजट की जो आपत्तियां हैं वो जब सदन में जब टेबल किया जाएगा तभी उसकी जानकारी सदन के जरिए ही मिलना चाहिए कि अधिकार। हाँ, उसमें मतलब ऐसा कुछ बताया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो कुछ अमाउंट कोट को किया गया, वो सदन में ही क्लियर होगा। वो अमाउंट का कहा गया कि ये ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जो सरासर गलत है। उसके खारिज भी 20,550 राइट, 20,500 और 550 करोड़ जो पहले से लगातार 5 साल से वो बजट एडवर्टाइजमेंट के लिए रहा है। तो अब एक बात इसमें और देखिए, बजट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कोई बाबू पढ़ के और अगर वो लीक कर दे तो उसमें 50 तरह की समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बजट केवल टेबल पे पहले विधानसभा के सदन पटल पे आएगा, फिर सदन पटल के जरिए चर्चा के बाद लोगों के बीच में जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली की जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा है और वो सर्वोच्च है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बाबू क्या सदन से ऊपर हो गया? तो मुझे ये लगता है कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये, और क्राइसिस क्या, इसको ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक इस तरह से कर सकते हैं। इससे जनतंत्र कमज़ोर होता है। पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं जनतंत्र के साथ। मुझे लगता है बड़ा आपत्तिजनक था आज, इसीलिए मैंने ही हाउस में रेजोल्यूशन मूव किया। हमने कहा है, उसी पे मैं आ रहा था। आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने छिपाई, इस पे अब क्या किया जा रहा है? प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ये सदन का भी अपमान है और हम सदन के सदस्य, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी अधिकारी, क्योंकि यही सदन इनको सैलरी दे रहा है, यही सदन इनको सारे पर्क्स दे रहे हैं, और इस सदन को अगर आप गुमराह करेंगे तो ऐसे किसी अफसर को बख्शा ना जाए। हमने अपने रेजोल्यूशन में यही सदन से हमने सब रखा था, जिसके सभी सदन के सदस्यों ने जिस पर अपनी सहमति दी और उस सब ने सहमति दी और वो पास भी हुआ कि इमीडिएटली फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाए, इसको तफ्सीस किया जाए कि आखिर इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी का कारण क्या था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए। अधिकार क्या है प्रिविलेज कमेटी के? प्रिविलेज कमेटी के पास बहुत सारे अधिकार हैं और प्रिविलेज कमेटी इस सारी बातों की तफ्सीस करेगी और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे थे वही बजट पास कर दिया, लेकिन ईगो की लड़ाई थी, ये क्या था? हाँ, अब देखिए, ये अगर मान लीजिए आपके ऑब्जर्वेशंस थे, उसी बात को हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपने पास कर दिया, तो बात तो फिर ईगो की हो गई ना, कि नहीं मैं बड़ा हूँ, वो सीएम छोटा है। इससे किसका भला होने वाला है? इस ईगो के चक्कर में आप दिल्ली की जनता का नुकसान करने वाले थे। बजट नहीं पेश होने देना, बजट सबसे बड़ा दिन हम सब के लिए, सदन के सदस्यों बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि दिल्ली का बजट आने वाला है। आपने उस बजट से दिल्ली की जनता को और दिल्ली को महरूम रख दिया। मुझे लगता है कि ये ईगो की लड़ाई ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं अधिकारी ने जो सीक्रेट जानकारी थी वो लीक की। सेम आरोप जो हैं विपक्ष के नेता हैं
विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जो वित्त मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। उसके बाद आपने कोई प्रस्ताव पेश किया और उनको 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। नहीं, ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। आज उन्होंने हाउस में एक नोटिस लेकर आए जो फ्रीवोलस नोटिस था। वो ये कह रहे हैं कि आउटकम बजट लोगों की जानकारी मांगे। भैया 3 दिन पहले पेश हो, जानकारी तुम आएगा ना आउटकम बजट। तो इस वो तो तरह हर साल करते हैं। हाँ, हर साल करते हैं। कल सदन में आ गया और आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। तो इसमें कौन सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी? पहली बात, ये पहला मसला नहीं है। इससे पहले अभी सदन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन ही पानी को लेकर के जो अध्यक्ष जी ने विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता ने ही उसको उठाया था। उसमें साबित हो गया कि यमुना का पानी था, उसमें कुछ मिला दिया था इन लोगों ने। उसकी भी पुष्टि हो गई। आए दिन हाउस के काम को डिसरप्ट करते हैं, हाउस को गुमराह करते हैं और ऐसे ही उलूल जुलूल नोटिस हाउस को देते हैं। तो हमने ये सदस्य अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि देखिए फिर ऐसे व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, वरना हाउस नहीं चलेगा फिर। तो हमने यही कहा अध्यक्ष जी से कि आप, ये फ्रीवोलस नोटिस था उनका, अध्यक्ष जी ने खुद ही रूलिंग दी कि फ्रीवोलस स्टेटमेंट है आपका, फ्रीवोलस नोटिस है आपका। तो फिर इस बार 1 साल के लिए इनको सदन से बाहर कर देना चाहिए ताकि सदन सुचारू रूप से चले। वो ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के पास शिकायत देंगे, लोकसभा स्पीकर के पास शिकायत देंगे, तो फैसला बदल सकता है या अड़ेंगे इस पे? नहीं, देखिए सारे जो सदन है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सदन के स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो अगर किसी का बिहेवियर अनड्यूली है तो उसको फिर उनको उसी हिसाब से उनको पनिशमेंट दिया जाए। इसमें कोई लोकसभा कंट्रोल नहीं है, इस पर कोई जुडिशरी का कंट्रोल नहीं है, जाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके जो अनड्यूली आपका बिहेवियर है उस बिहेवियर को सदन बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा बर्दाश्त। सदन के 50 काम हैं, आपके अनड्यूली बिहेवियर का सदन का काम अफेक्टेड होता है, नहीं होने देंगे। ठीक है, बात में शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वही बजट था, लेकिन ईगो का मसला था और आखिरकार उसको पास किया गया। लेकिन जो आपत्तियां या ऑब्जर्वेशन थे, उस महत्वपूर्ण जानकारी को चीफ सेक्रेटरी और जो वित्त सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने छिपा के रखा, सरकार को नहीं बताया। इसको लेकर के जो विधानसभा की पुलिस कमेटी है उसके पास इस मामले में वो भेज दिया गया और इस प्रस्ताव को पूरे सदन ने पास किया। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब बुधवार को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। अपनी वीडियो से गंगा के साथ जितेंद्र भाटी, विनय भारतवर्ष, दिल्ली।